विक्रम, ये क्या तुम्हारी माँ की आदत है? पूरे दिन, पूरी रात, सुबह शाम कोई भी गैस की बीमारी नहीं होती है। जब मेरे सोने का टाइम होता है तो उनकी गैस की बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे ही मैं सोने जाऊंगी, मेरे कमरे के बाहर की कुर्सी लगाकर बैठ जाएंगी और शुरू हो जाएगा उनका आए आए। विक्रम, तुम्हारी माँ ये सब जानबूझकर करती है और उनके चक्कर में मैं पूरे दिन पागल हो जाती हूँ। मेरे सर में दर्द होने लगता है। रमा जी का घर हमेशा चमचमाता रहता था। उनकी बहू पूजा सुबह 5 बजे उठती, झाड़ू पोछा, कपड़े, नाश्ता, बच्चों की तैयारी, सास ससुर की दवा, पति का टिफिन, सभी काम सलीके से निपटाती। लेकिन दोपहर होते होते जल्दी उठने और लगातार काम करने की वजह से पूजा की आंखें नींद से भारी होने लगती। घर का सारा काम निपटाकर जैसे ही ये सोचकर 1 घंटे के लिए सोने जाती कि 1 घंटा आराम कर लूंगी, थोड़ी थकान भी कम हो जाएगी, फिर उठकर शाम की चाय बना दूंगी और कपड़े भी समेट लूंगी। और जैसे ही वो अपने कमरे में जाकर लेटती कि हॉल में अचानक से ठहाका गूंजने लगता। उसकी सास रमा जी मोबाइल स्पीकर पर करके जानबूझकर जोर जोर से बातें करती, तो कभी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस पड़ती, और जब फोन नहीं आता तो फिर टीवी को जानकर पूरा तेज कर देती ताकि पूजा दोपहर को सो ना पाए। रमा जी चाहती थी कि उनकी बहू दोपहर में सोने की बजाय कोई ना कोई घर का काम करती रहे। उनके मन में ये था कि दिन सोने के लिए नहीं बनता है, जबकि खुद सुबह नाश्ता करने के बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आराम से घोड़े बेचकर सोती रहती। और इधर जब पूजा उसके सोने का टाइम होता तो जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि बेचारी पूजा की नींद ही पूरी नहीं होने पाती। और सबसे बड़ी हरकत तो ये थी कि बिना मतलब के ना पूरे दिन में, ना पूरी रात में, ना सुबह में, ना शाम में, बस दोपहर को ही रमा जी पेट पकड़ के बैठ जाती और बिना मतलब के पेट सहलाते हुए मुंह से जानबूझकर आए 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 की आवाज निकालती रहती। पूजा को तो सब कुछ बर्दाश्त हो जाता, फोन पर बात करना, टीवी की तेज आवाज, रमा जी का जोर जोर से हंसना, लेकिन ये जो उनके मुंह से जानबूझकर आए 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 की आवाज निकलती, इससे पूजा चिढ़ जाती, जिससे उसकी नींद खुल जाती, सर में दर्द होने लगता, आंखें लाल हो जाती और आखिरकार चिढ़ते हुए पूजा कमरे से बाहर आ जाती। पूजा को देखते ही मुस्कुराते हुए रमा जी कटाक्ष भी सुनाती। सोई रहती है महारानी, जैसे घर में कोई काम करने वाली मशीन हो जो खुद ब खुद सब कर दे। ये नहीं कि दोपहर को फ्री टाइम मिला है तो जो भी छोटा मोटा काम है उसको निपटा दे या कोई नया काम ही ढूंढ कर ले। नहीं, यहाँ तो सुबह शाम का खाना बन गया, बस सोने का नशा चढ़ा रहता है। शुरुआत में तो पूजा ने कुछ भी नहीं कहा, सोचा कि सास हैं, बड़ी हैं, आदत होगी, लेकिन ये आदत अब रोज की कहानी बन गई थी। दोपहर होते होते जैसे ही पूजा सोने जाती, रमा जी की आवाज की स्पीड दोगुनी हो जाती। पहले तो पूजा नींद में करवट लेती रहती, कान पर तकिया रख लेती, लेकिन रमा जी के एक से एक आवाज और सबसे बड़ी पूजा की चीन वाली आवाज, उनकी जानबूझकर आए 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 की आवाज, ये पूजा के बर्दाश्त के बाहर होता। पूजा अच्छी तरह से जानती थी कि माँ जी को कोई गैस की बीमारी नहीं है, ये सब उनका नाटक है बहू को ना सोने देने के लिए, जिसके चलते पूजा का सर पूरे दिन भारी भारी सा रहता, बदन में थकान से बनी रहती और धीरे धीरे उसकी थकान चिड़चिड़ेपन में बदलने लगी। तो आखिरकार एक दिन पूजा ने झाड़ू लगाते हुए कहा, माँ जी, दोपहर को आपके फोन पर बात करने की आवाज बहुत तेज हो जाती है, और आपकी ये गैस की बीमारी आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेती? दोपहर में 1 घंटे के लिए मैं सोने जाती हूँ, लेकिन मैं सो नहीं पाती, पूरा दिन सर भारी भारी सा लगा रहता है।
बहू की बात सुन रमा जी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में उनकी नीयत साफ साफ दिखाई दे रही थी। बड़े ही व्यंग में उन्होंने कहा, ओह, तो अब नींद का टाइम भी इस घर की बहू तय करेगी? मैंने तो कभी अपनी सास से नहीं कहा कि धीरे बोलिए, मुझे नींद आ रही है। सास की बात सुन पूजा चुप रही, कुछ भी नहीं बोली। उसे पता था कि रमा जी बवाल कर देंगी, इसलिए रात को जब उसका पति विक्रम घर आया तो पूजा ने कहा, विक्रम, तुम्हारी माँ रोज जानबूझकर मेरी नींद खराब करती है। घर का सारा काम करने के बाद मैं थोड़ा आराम करने जाती हूँ, तो वो भी उनसे देखा नहीं जाता। और तो और तुम्हें पता है, सुबह शाम में या पूरी रात में या पूरे दिन में कभी भी माँ जी को गैस की परेशानी देखा है? उनके पेट में दर्द या उनकी डकार सुनी है तुमने? नहीं ना? लेकिन मैं जब भी सोने जाती हूँ माँ जी को गैस चढ़ जाती है, मुंह से डकार निकालने लगती हैं, अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगती हैं। तुम खुद ही सोचो, ये सब मुझे परेशान करने का तरीका नहीं है तो और क्या है? पूजा की बात सुन विक्रम ने कहा, पूजा, माँ को तो तुम ही देखो। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो यही कहेंगे कि शादी के बाद बेटा बदल गया है। फालतू में तुम्हारे साथ में मुझे भी लपेट देंगी। बेहतर होगा कि तुम अपने हिसाब से देख लो। पति की बात सुन पूजा निराश हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बात भी सही थी कि अगर विक्रम पत्नी का पक्ष लेकर माँ के सामने जाएगा तो चार बातें तो उसे सुननी ही पड़ेंगी। इसीलिए बेहतर है कि वो चुप ही रहे। अब पूजा के पास बस एक ही रास्ता था, रमा जी को सबक सिखाना, उन्हें जवाब देना, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराना, लेकिन शांति से और अपने तरीके से। बस फिर क्या था, अगले दिन पूजा ने सारा काम जल्दी जल्दी निपटा दिया। रमा जी के सोने तक वो फ्री हो गई और जैसे ही रमा जी सुबह का नाश्ता करने के बाद सोने गई, पूजा ने भी टीवी ऑन कर दी और रमा जी के फेवरेट चैनल पर सास बहू का ड्रामा लगा दिया और फिर टीवी की आवाज भी तेज कर दी। टीवी की आवाज साफ साफ रमा जी के कानों में जा रही थी, तुम मेरी बहू को मत छुओ, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। आखिरकार रमा जी परेशान पूजा के ऊपर चिल्ला पड़ी, बहू, ये क्या जोर जोर से टीवी चला रखा है? सिर फट रहा है मेरा, बंद करो टीवी। तो मुस्कुराते हुए पूजा ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, माँ जी, आप ही तो कहती हैं ना कि दिन सोने के लिए नहीं बनता है। तो आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया, मुझे नींद आने लगी, इसीलिए नींद भगाने के लिए मैंने टीवी चालू कर दिया। आप करती, इससे अच्छा है मैंने ही कर दिया। बहू की बातें सुन रमा जी कुछ देर तक उसे देखती रही। पूजा को अच्छी तरह से पता था कि उसकी सास उसे लगातार घूर रही हैं, फिर भी वो उन्हें इग्नोर कर जानबूझकर टीवी देखने में बिजी थी। करीब 10 मिनट तक जब ऐसा ही चलता रहा तो पूजा की हंसी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे से उसने तिरछी नजर से जैसे ही रमा जी को देखा, वो अभी भी लगातार उसे ही घूर रही थी। सास की ऐसी हालत देख पूजा खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। पूजा को हंसता हुआ देख रमा जी की भी हंसी छूट गई, क्योंकि वो समझ गई कि बहू उनसे बदला निकाल रही है, ठीक वैसे ही जैसे जब ये सोने जाती थी तो मैं भी टीवी ऑन कर देती थी। आज मेरे सोने के टाइम पर इसने टीवी ऑन कर दिया, मतलब बहू भी मेरे जोड़ की तोड़ ही निकली है। अब रमा जी समझ गई कि बहू के आगे उनकी कोई चाल चलने नहीं पाएगी, तो उन्होंने पूजा से कहा, अच्छा बहू, कुछ तो तुमने चाहे सीखा या ना सीखा, लेकिन सास की नकल करना सीख लिया। अब पूजा क्या बोले, चुप रही। तो रमा जी ने कहा, चलो ठीक है, मैं समझ गई, जाओ 1 घंटा आराम कर लो,
इतना तो मुझे भी समझ में आ गया कि औरतों को 1 घंटा दोपहर को आराम जरूर करना चाहिए। जाओ। लेकिन माँ जी, आपकी डकार, आपकी गैस की बीमारी, वो भी तो अभी शुरू होने बाकी है ना? अगर वही शुरू हो गई तो रमा जी थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोले, जाकर सो जा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सास की बात सुन मुस्कुराते हुए पूजा अपने कमरे में चली गई। मन ही मन उसे हंसी तो खूब आ रही थी, लेकिन रमा जी चिढ़ न जाए इसीलिए वो हंस नहीं रही थी। लेकिन अपने कमरे में जाकर खुलकर सांस लेते हुए खुद से ही बोली, चलो कम से कम आज के बाद से ये रोज रोज की नौटंकी तो खत्म हुई। बिना मतलब कि ये माँ जी की गैस की आवाज, ये आए आए काए काए, कम से कम इससे छुटकारा तो मिला।